नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। और मैं आप लोगों के स्वास्थ्य के हित के खातिर अन्य प्रकार के औषधि कुछ ऐसे वनस्पति जड़ी-बूटी के बारे में हमेशा लाता रहता हूँ। और मैं कोई ऐसी-वैसी जड़ी-बूटी, घास-फूस, वनस्पति के बारे में नहीं बात करता हूँ कि जो आपके घर के आस-पास नहीं अवेलेबल होते हैं। क्योंकि मेरा भी घर जो गाँव में ही बिलॉन्ग करता है और मैं गाँव का एक सिंपल सा बंदा हूँ। इस वजह से मैं अनेक प्रकार के हमारे आस-पास ही कुछ घास-फूस होते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। और बस ज्ञान के अभाव में होने की वजह से हम लोग इधर-उधर डॉक्टर के पास, मेडिकल में, हॉस्पिटल में भटकते हैं और हमारे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। बेचारे जो गरीब रहते हैं, उन गरीबों का कैसे क्या भला होगा? इसलिए मैं गरीबों भाइयों के लिए जिनके पास पैसे की कमी रहती है, अगर वे इन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके अगर उपयोग करते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते। जो वनस्पति ज्ञान होते हैं आजकल सभी लोगों के लिए, हमारे सभी भारतवासियों के लिए अत्यधिक ज़रूरी है। क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि लंबे-लंबे दिनों तक तो जिए, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे। क्योंकि अगर हर घर परिवार में देखा जाए तो अगर 10,000 रुपया इनकम है तो लगभग जो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे तो हमारे डॉक्टर में, दवाइयाँ में चले ही जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके ये पैसे मेडिकल पार्ट में जाएँ। कुछ घर तो ऐसे होते बेचारे दवा कराते-कराते वो पूरे घर, खेत, जायदाद, ज़मीन सब बिक जाते हैं। हम नहीं चाहते किसी हमारे भारतवासी भाइयों बहनों के साथ ऐसा इस प्रकार का बर्ताव हो। यदि आप इन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करें तो अवश्य ही आप अपना साथ-साथ अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य जो सही रख सकते हैं। इस जड़ी-बूटियों में इतनी ज़बरदस्त दैवी शक्ति होती है और कुछ ऐसे औषधि गुण होते हैं। क्योंकि जो हमारे वनस्पतियाँ हैं, इन वनस्पतियों में हमारी दैवी शक्तियाँ भी पाई जाती है, तो दोनों तरीके से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। दवा भी काम करता है और दुआ की भी ज़रूरत होती है, तब हमारा शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर के विनती करता हूँ कि आप इन जड़ी-बूटियों को, इन वनस्पतियों को जो हमारे घर के आस-पास यूँ ही खरपतवार समझ कर के इग्नोर कर देते हैं, आप लोग उन्हें इग्नोर मत करिए। उन्हें उनके गुणों को, उनके महत्व को समझिए और उनका एक बार अवश्य इस्तेमाल करिए। अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यदि आप इन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करेंगे तो 100% दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सब काम अच्छा होगा, स्वास्थ्य सही नहीं तो कुछ नहीं अच्छा होगा। इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य के हित के लिए मैं इस प्रकार का वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए आज के आखिर इस वीडियो में बात कर ही लेते हैं कि कौन सी ऐसी वनस्पति है कि जो हमारे घर के आस-पास यूँ ही बहुत ही सरलता से पाई जाती है। वैसे आपको स्क्रीन पर बहुत ही लंबे समय से दिख रहा है और आपके घर के आसपास अगर होगा तो आप इसे पहचान भी गए होंगे। शायद आपके जगह पर इसे अन्य नाम से जाना जाता होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो इसे लोग भुई आंवला के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे भूमि आंवला कहते हैं, भूरी आंवला बोलते हैं। अच्छा, इसका ये पत्ते की बात किया जाए तो इसके पत्ते जो बिल्कुल जो है आंवले के पत्ते के आकार का, लेकिन आंवला का जो पत्ता होता है बड़ा होता है, लेकिन इसका पत्ता देखा जाए आंवले के पत्ते की तुलना में काफ़ी छोटे हैं, चपटे होते हैं। इसका जो फल जो लगता है बिल्कुल गोल-गोल धातृ के फल के आकार का होता है। इसलिए इसका नाम जो भूधात्री भी है, क्योंकि इसका फल जो है धात्री के जैसे और जमीन पर फैलने वाला है, तो इसलिए इसका नाम जो होता है भूधात्री का भी कुछ लोग ऐसा नाम बोलते हैं। और हमारे आसपास बहुत ही सहजता से, सरलता से ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसको पहचान करना बड़ा ही आसान होता है। इसको तोड़ने पे हल्का सा चिपचिपा का पदार्थ, चिपचिपा जैसे लगता है और यह इसके जो पत्ते होते हैं, इसके जड़ होते हैं, इसका पंचांग का काढ़ा यदि बना करके हम लोग इसका सेवन करते हैं तो अनेक प्रकार के ऐसे जो गंभीर समस्या हैं उसको जड़ से सफाया कर। ये दिखने में छोटा पौधा अवश्य है, लेकिन जितना ही छोटा इतना गुणकारी है कि आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। आपके स्वास्थ्य में, आपके सेहत के, आपके घर परिवार का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक कर सकता है। इसके तने, इसका जो तना होता है, शाखाएं होती, पत्तों को छोड़ करके बाकी चीज़ें यदि देखा जाए तो हल्का सा लाल लाल में होते हैं, हल्का सा रेड कलर में होते हैं। तो इसको पहचान करना बहुत ही सिंपल से है, बहुत ही आसान है। छोटे पौधे होते, कोई बहुत बड़े पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आखिर ये जो भुई आंवला का पौधा है किस तरीके से किस बीमारी में कारगर होता है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ये भुई आंवला का प्रयोग सबसे जबरदस्त जो है लीवर के विकारों को ठीक कर देता है। मतलब अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो
लीवर में सूजन बन गया। अच्छा, लीवर के ही वजह से जो है पीलिया की समस्या हो जाती है। ठीक है, लीवर अगर डैमेज रहता है, लीवर डिस्टर्ब रहता है, लीवर में सूजन रहता है, लीवर सही से काम नहीं करता तो हमारा शरीर फूलने लगता है। ऐसी अनेक प्रकार की समस्या होती है। लीवर सही से पित्त जो स्रावित नहीं करता, एक्साइटेड नहीं होता है, अधिक पित्त स्रावित कर देता है, तो भी हमारे पेट में अनेक प्रकार की समस्या क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका सेवन करते हैं, ये जो भुई आंवला है तो बिल्कुल ही लीवर के लिए टॉनिक का काम करता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो कहते होंगे लीवर टॉनिक, तो लीवर टॉनिक जो देते हैं उसमें पक्का है भुई आंवला का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रयोग करती है। और बस वही जो हमारे घर के आसपास होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ही यदि इसको ले लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वो तो इनडायरेक्ट वे हमको देते हैं, और नहीं तो कितने उसमें केमिकल मिलाए गए रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस भुई आंवला का प्रयोग करते हैं तो आपका लीवर संबंधित जो भी विकार रहेंगे, लीवर में सूजन रहेगा, पीलिया की समस्या रहेगी, अच्छा खाना नहीं पचता है, ये जो लीवर का जो पित्त होता है, पित्त अगर अधिक स्रावित करते हैं, कम स्रावित करते हैं तो उसको कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से आपका खाना जो बिल्कुल सही पचता है। आपका लीवर की डैमेज की वजह से आपके शरीर में कभी कभी सूजन आ जाती है, शरीर फूलने लगता है, तो भी इस चीज को आप करिए, कंट्रोल हो जाता है। लीवर संबंधी कोई भी विकार हो, इसके लिए हार्दिक है रामबाण, इससे बेहतर कोई नहीं दवा है लीवर के लिए। कैसे करना है आपको, इसको जड़ सहित उखाड़ करके लाना है। ये जो भुई आंवला है, इसके पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके लाना है और आपको इसका काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बना करके बस 20 से 30 ml यदि आप सुबह खाली पेट पीते हैं, बहुत ही हार्दिक है। लीवर संबंधी विकार आपको 1 हफ्ता में रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका शरीर सूज गया हो, फूल गया हो, खाना नहीं पचता हो, तो सूजने वाली समस्या तो 1 हफ्ता तक जाते जाते बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। प्रभाव तो इसका 2 से 3 दिन में ही दिख जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन क्षमता वाली जो समस्या है, जो आपका भोजन पचत नहीं होता, ज़्यादा भूख की लग गया समस्या रहती है, ज़्यादा प्यास सताती है, तो सारे के सारे चीज़ें जो है बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है और आप बिल्कुल एक स्वस्थ शरीर आपका हो जाता है। यह पीलिया, यदि किसी को पीलिया हुआ हो तो पीलिया के लिए इसका थोड़ा सा अलग उपाय, आप इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। लेकिन अगर पीलिया हुआ तो इसके पंचांग जो है, इसके पत्तों को क्या करिए, सुखा लीजिए पूरा, मतलब जड़ सहित जो पेड़ को उखाड़ करके सुखा लीजिए। सुखा कर उसका चूर्ण बना करके तब जाके यदि आप काढ़ा बना करके यदि आप इसका सेवन करते हैं तो पीलिया में जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। वैसे डायरेक्ट काढ़ा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सुखा करके काढ़ा लेते हैं तो पीलिया वालों के लिए अच्छा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है। अच्छा, अगला नंबर का जो यह बीमारी है, पेशाब मतलब मूत्र संबंधी विकार में भी कारक सिद्ध होता है। ठीक है। इस पौधे को पहचानना बड़ा ही सिंपल सा होता है, वैसे आप तो जाने गए होंगे, लेकिन ये अगर ये पौधा आपको मिल जाता है तो अगर मूत्र संबंधी कोई भी विकार होता है, परेशानियां होता है, तो उसमें कंट्रोल करता है। आप इसके काढ़े को पीजिए या डायरेक्ट जो है इसके पत्तों को वैसे थोड़ा सा मसल करके आप इसको चबा लेते हैं तो अच्छा कारक सिद्ध होता है। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। बीपी के बहुत ज़्यादा आजकल के मरीज होते जा रहे हैं। तो यदि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यदि आप इसका सेवन करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके। अगर आपके मुंह में छाले बने हुए हैं या किसी के भी मुंह में छाले हो या मसूड़ों में सूजन हो गया है तो इसका पत्तियों को क्या करना है, इसके पत्तियों को लेना है और मुख में चबाना है। थोड़ा लंबे समय तक इसको रखना है मुख में, और चबाने के बाद क्योंकि इसका जो रस होता है आपके दांतों के बीच में जाएंगे, आपके मुख में जब रहेंगे तो जो मुंह के छाले रहेंगे, जो मसूड़ों का सूजन रहेगा, वो ऑटोमेटिक कुछ ही समय में आपको राहत मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको चबा करके फिर से क्या करना है, इसको बाहर निकाल देना है। यदि खांसी की समस्या होती है, खांसी के साथ साथ कभी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि सांस भी फूलने लगता है, तो आप क्या करिए, खांसी की समस्या के लिए पुरानी से पुरानी खांसी रहती है तो भी ठीक हो जाता है। इसके पत्तों को लेना है। ठीक है। इसके पत्तों को ले करके तुलसी के पत्ते के साथ आपको काढ़ा बनाना है। इसके पत्ते को लेना है और तुलसी के पत्ते के साथ काढ़ा बना करके यदि आप जो है 2 से 3 बार, यदि ज़्यादा खांसी की समस्या है तो आप 3 बार इस्तेमाल करिए, सुबह दोपहर शाम। कम है तो आप जो है 2 बार इस्तेमाल करिए। 20 से 30 ml यदि आप इसको सेवन करते हैं तो जो खांसी की समस्या लंबी से लंबे दिनों से खांसी की समस्या चली आ रही है उसमें आपको राहत मिलती है। डायबिटीज, डायबिटीज वाले मरीजों के लिए भी ये अच्छा कारक सिद्ध होता है। डायबिटीज वाले के लिए ये पहले के लोग जो प्राचीन काल के लोग जो होते थे, ये लोग हमारे उस समय इतनी सारी दवाइयाँ थोड़े थी,
तो उसमें सारी दवाइयाँ नहीं थी, जो अंग्रेजी दवाइयाँ आजकल के लोग खा रहे, लंबे-लंबे टैबलेट जो पैकेज में आते हैं, बहुत नुकसानदायक है, लेकिन समझ नहीं आता, आसानी से मिल जाता है इसलिए लोग भगे-भगे जाते हैं। आपके अगर दरवाजे पर ये सब पौधे होते हैं, अगर आप प्लांटेशन कर लें तो भी बड़ी आसानी से मिल सकता है। आप नित्य यदि आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होता है और डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए भी अच्छा कारक सिद्ध होता है। तो डायबिटीज़ वाले के लिए या शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर को कंट्रोल करना है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है, तो बस क्या करना है, इसको लेकर के चबा लेना है। यदि इसको आप जो चबाते हैं तो भी आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, शुगर को कंट्रोल में रखता है, शुगर कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हाई रहता है तो उसको भी कम करता है। यदि आप इसके साथ-साथ कुछ और भी अलग तरीके से उपाय करना चाहते हैं, तो इसके पत्तों को लेकर के, ठीक है, पीस करके और इसको काली मिर्च के साथ में यदि आप सेवन करते हैं, तो भी जो है अच्छा कारक सिद्ध होता है। ठीक है? यदि एसिडिटी की समस्या है, अपच की समस्या है, खट्टे-खट्टे ढकारे आते हैं, तो आप इसका पत्ता चबाना शुरू कर दीजिए। यह पित्त को क्या करता है, जो हमारे लीवर होता है एक्साइटेड करके पित्त को स्रावित करता है, तो कभी-कभी क्या होता है लीवर जो जो कम या तो पित्त को स्रावित करता है या तो ज़्यादा पित्त को स्रावित करता है, तो इसको सेवन करने से क्या करता है कि पित्त को संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है कि कितना चाहिए उतना ही चाहिए। पेट की में जो गर्मी रहती है, वो गर्मी बढ़ जाती है, उसको क्या करता है कि कंट्रोल में रखता है, आपका पित्त कभी बढ़ने नहीं देता। यदि आप रोज सेवन करते हैं, यदि डेली अपने रूटीन में सुबह खाली पेट इसके कुछ पत्तियों को लेकर के यूं ही चबा लेते हैं, नित्य सेवन करने से क्या होता है कि आपके पेट संबंधी कोई विकार नहीं होते हैं। मतलब कुछ आप पेट यदि आपका सही है तो आपके सारे के सारे बीमारियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जैसा आप खाते वैसा ही सब कुछ होता है, वैसा कौन बनता है। तो सारी के सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट ही है, तो इसलिए पेट को सही करना, साफ करना सबसे जरूरी है। कब्ज की समस्या बन रही है, एसिडिटी की समस्या है, तो आप जो इसका इस्तेमाल अवश्य करिए। अगर पेट संबंधी समस्या है कुछ इस तरीके से भी आप वो ले सकते हैं। ये आप इसको क्या करिए, उबाल लीजिए। पहले इसको अच्छे से उबालने के बाद जो है, जब ये ठंडा हो जाता है तो बाद में 5 ग्राम इसमें मेथी मिला सकते हैं। 5 ग्राम मेथी मिला करके फिर उबाल दें और उसको छान करके यदि आप इसका सेवन सुबह के समय में करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त कारक से कैसे भी आप इसको सेवन करिए। या तो आप इसके काढ़े को सेवन करिए, काली मिर्च के साथ सेवन करिए, या मेथी के साथ में सेवन करिए, या वैसे ही चबा डालिए, कैसे भी, या इसको सूखा करके चूड़ों को सेवन करिए, कैसे भी आप जैसे आपको अच्छा लगे आप सेवन करिए। 100% कारगर सिद्ध होता है और पेट संबंधी समस्या नहीं होती है, आपका लीवर बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है। गठिया वाले मरीज के लिए भी अच्छा कारक सिद्ध होता है। क्या करना है, इसको पीसना है, इसके पत्तों को जड़ सहित ला करके पीसना है। पीस करके इसमें काला नमक मिला करके, जहां पर भी गठिया की समस्या है, जो दर्द कर रहा है, उस दर्द वाली जगह पर जहां पर सूजन बना हुआ है उस जगह पर यदि आप लगा देते हैं तो आपके गठिया के भी रोगों के लिए यह हार्दिक सिद्ध होता है। थोड़ा सा समय लगेगा गठिया वालों के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी क्या होता है कंट्रोल में करता है और आपकी गठिया की समस्या है, जो दर्द है, उसमें राहत मिल जाती है। वैसे दिखने में जो ये पौधा है छोटा है, लेकिन बहुत ही गुणकारी पौधा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन जड़ी बूटियों को हल्के में मत लें, क्योंकि ये जड़ी बूटियां जो हमारे घर के आसपास यूं ही अवेलेबल रहती हैं, ये भगवान का दिया हुआ मुफ्त में उपहार है, लेकिन हम लोग इसका महत्व नहीं समझते। अगर हम इसके उपयोगों को, महत्व को समझ सकते, इसके गुणों को समझ जाए, तो हमारा 1 रुपया भी, सिंगल रुपी हमारे कभी जो मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है, दवा के लिए तो नहीं जा सकता है। कभी काल कारण बस जो है कुछ चीजें खरीदने के लिए वो हो सकती है, लेकिन गंभीर समस्या कभी कुछ भी नहीं हो सकती। ये जड़ी बूटियां इतनी जबरदस्त जो कारक सिद्ध होती है। यदि आप भी अपने घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी तरीके से देखना चाहते हैं, तो आप जो है इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना आज से शुरू कर दीजिए, ताकि आपके घर परिवार के लोग सही रहे, आपके घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि स्वास्थ्य सही है तो सबसे बड़ा धन वही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस मेरे वीडियो के माध्यम से ज़रूर इस भुई आंवला के बारे में कुछ नई जानकारियां अवश्य मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, इस प्रकार के ज्ञान वाले बातों को आप अपनी तक सीमित नहीं रखें, आप ज़रूरी शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान से अगर शायद किसी एक गरीब का भी भला हो सकता है, तो शायद उसके कितने पैसे बच सकते हैं, शायद किसी की जान बच सकती है। इस कारण से आप जो इस प्रकार के वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखें। मैं जो कुछ भी बातें बनाता हूँ, जो कुछ भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए आता हूँ, जिस भी वनस्पति के बारे में, औषधि गुणों को मैं बताता हूँ, इसको आप हल्के में मत समझें। कृपया आप इस प्रकार के ज्ञान को अपने भी यूज करें तथा शेयर करके दूसरों को भी सजेस्ट करें, क्योंकि आयुर्वेदा से बेहतर कोई दवा नहीं होती है।